स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 23 सब्जेक्ट मैथ्स करने वाले हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन करवाते करवाते आपको इसमें जो एक पाइथागोरस थ्योरम है वो मैं समझा दूंगा। तो फिलहाल अभी क्या है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स आर गिवन बिलो, determine which of them are right angle triangles। तो राइट बताना है कि ए और बी इन दोनों में से राइट एंगल ट्राइंगल्स कौन सा है। तो हम कैसे पता करेंगे कि राइट एंगल ट्राइंगल्स दोनों में से कौन सा है। तो देखो, मैं सॉल्यूशन फर्स्ट स्टार्ट करता हूँ। सॉल्यूशन फर्स्ट आपका है ए 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों, इसमें क्या करना है, आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो होता है आपका एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें कैसे पता लगेगा कि भैया कौन सा एच है, कौन सा पी है, कौन सा बी है। तो बेसिकली जब भी इसी टाइप का क्वेश्चन आपके पास आएगा तो सबसे बड़े नंबर को, जो सबसे बड़ा वाला नंबर है आपका, उसको आप एच मान लोगे। तो यहाँ पर मेरे पास सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 10 स्क्वायर है बच्चों, ठीक है। और उसके बाद पी बी में आप कुछ भी ले लो, आप पी को 6 लेना है तो पी को 6 ले लो, या बी को 6 लेना है, आपकी मर्ज़ी है। मैं यहाँ पे पी को 6 का स्क्वायर ले लेता हूँ और बी को 8 का स्क्वायर ले लेता हूँ, ठीक है। तो देखो 100, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और आपका 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। अब आपने ये देखा कि 100 यहाँ पे बराबर हो गए किसके, 100 के। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो हैंस, ये जो आपका ट्राइंगल था, hence this is a right triangle, ठीक है बच्चों। अब बी पार्ट करते हैं। तो बच्चों देखो, बी पार्ट कैसे करना है। बी वाला पार्ट जो है आपका वो है 8 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब इसमें बच्चों देखो, आपको सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है। इसमें सबसे बड़ा, मेरे को पहले तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला क्या है मेरे पास, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा बच्चों, जब भी आप फॉर्मूला लिखो तो यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम लिख देना। ऊपर में मेंशन जरूर करना कि आप कौन सा लगा रहे हो। तो प्लीज़ यहाँ पे मेंशन कर देना कि आपका जो ये थ्योरम है वो कौन सा है, बाय पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। तो प्लीज़ क्वेश्चन में मेंशन करना, उसके बाद ही आप ये फॉर्मूला लगाना, ठीक है। तो अब आपके पास ये 13 सबसे बड़ा है मेरे पास बड़ा कौन सा है 13। तो मैं यहाँ पे 13 ले लूँगा, 13 का स्क्वायर। उसके बाद आप कोई से भी दो, किसी को भी कुछ भी मान लो, पी बी किसी भी मान लो। तो मैं पी को मान लेता हूँ यहाँ पे आपका 12 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का होता है 144, 8 का होता है 64, ठीक है। अब देखो, इन दोनों को प्लस करते हैं। तो इन दोनों को प्लस करने पे कितना आएगा, इन दोनों को प्लस करने पे 218, 8 4 8 6 4 12, 1 मिनट, 4 4 8 6 4 10, सॉरी ये 208 आएगा, 208, हाँ सही है बच्चों, ठीक है। तो 169 ये क्या है, ये इसके बराबर नहीं है। हैंस दिस इज नॉट अ राइट ट्राइंगल। ओके बच्चों, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन जो है आपका, सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में हमारा क्या बोला जा रहा है कि आपको h की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। फाइंड वैल्यू ऑफ h। एक आपको बिल्डिंग से दिख रही है, एक सीढ़ी से दिख रही है और नीचे में बेस से दिख रहा है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे मुझे बिल्डिंग की हाइट बतानी है कि बिल्डिंग की हाइट कितनी है, ठीक है बच्चों। तो एक बार आप क्वेश्चन देखो। तो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 10 मीटर और यहाँ पे 5 मीटर
और यहाँ पे ये h। ये मुझे नहीं पता, हाइट नहीं पता। अच्छा ये हाइट बोला जा रहा है, कहीं आप सबसे समझो कि सर ने तो बताया था इसे हाइपोटेनस कहते हैं, तो फिर ये h कैसे हो गया। तो प्लीज़ बच्चों इसे, ये हाइट है बेसिकली, बिल्डिंग की हाइट। वैसे अगर ट्राइंगल, अगर मैं ट्राइंगल में आ जाऊँ तो ट्राइंगल में आपका ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये h फॉर हाइपोटेनस वाला h नहीं है, ये हाइट वाला h है, ठीक है। तो बेसिकली आपको p निकालना है। तो देखो बच्चों, अब आपका यहाँ पर क्या होगा, तो लिखना है आपको बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। और आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वापस बता रहा हूँ, ये एच जो है बिल्डिंग का हाइट ट्राइंगल का परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो देखो मेरे पास ए दे रखा है 10 का स्क्वायर, ये दे रखा है नीचे वाला, सॉरी पी मेरे को नहीं दे रखा, ठीक है, उसको मैं एच ले लेता हूँ। ये अब पी का पी स्क्वायर ही रहने दो, ठीक है, और बी का मैं 5 का स्क्वायर ले लेता हूँ, ठीक है। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, मतलब कि 5 स्क्वायर जो है उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये होता है आपका कितना, 100, ठीक है। और ये कितना होता है 25, ये कितना हो जाएगा 75। अब बच्चे मेरे को ये पी स्क्वायर की वैल्यू आई है, तो मुझे पी की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो पी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पी की वैल्यू के लिए अंडर रूट, ये हो जाएगा अंडर रूट 75। तो क्या कहते हैं, वैसे इसका कुछ पॉइंट में आंसर आएगा 8.66 करके आएगा, बट आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। आपने छोटी क्लास में किया होगा अंडर रूट कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास लिखा हुआ है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन लाइट ऑन टॉप ऑफ लाइट हाउस एंड शिप। अब देखो डायग्राम बना के मैं बता देता हूँ क्या है डायग्राम। तो देखो ये 25 मीटर दे रखा है, ठीक है, और ये क्या दे रखा है 180 मीटर। ये क्या है, ये वाला पार्ट निकालना है आपको, इतना पार्ट, ये जो पार्ट है ये निकालना है। तो इसको हम क्या ले लेते हैं, एच, एच ही कहते हैं ना इसे। तो वापस से हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच मेरे पास पता नहीं मेरे को कितना है, 25 का स्क्वायर और 180 का स्क्वायर। तो बच्चों देखो 25 का स्क्वायर आपको करना पड़ेगा। 25 का स्क्वायर जो होगा बेसिकली हमारा 625 होता है, और 180 का स्क्वायर जो होगा आपका 32,400 होता है। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना बच्चों, ठीक है। तो ये आपका आएगा, इन दोनों को प्लस करने के बाद आएगा 33,025 मीटर स्क्वायर। अब देखो ये तो एच स्क्वायर की वैल्यू है ना, तो इसका आपको वापस से रूट सॉल्व करना पड़ेगा। एच इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 33025, और आपका इसका रूट सॉल्व कर लेना, आपके पास आ जाएगा आंसर 181.73। अगर बच्चों किसी को रूट नहीं निकालना तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर देना, मैं उससे बता दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला जा रहा है, अ बैलून्स थ्रेड इज 13 मीटर लॉन्ग एंड रिच अ विंडो 12 मीटर above the ground. Find the distance of nails to the balloon is tied from the base of the wall. तो बच्चों देखो क्या है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि ये सपोज़ कोई एक बिल्डिंग होगी, ठीक है, ये कोई बिल्डिंग की कोई विंडो होगी इधर। सपोज़ मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि कोई एक बिल्डिंग की विंडो होगी, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है कि वो जो विंडो है, विंडो बिल्डिंग से लेके ऊपर तक कितनी ऊँची है, तो विंडो है आपकी 12 मीटर, ठीक है, 12 मीटर की विंडो है। मतलब कि वो जो ऊंचाई पे, किस ऊंचाई पे है, तो 12 मीटर एबव है, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि एक बलून आया, ठीक है, एक बलून आया और वो क्या कहते हैं आपका 12 मीटर का है। उसकी लेंथ कितनी है, उस बलून की जो है वो कहीं पे बंधा हुआ है, किसी
लकड़ी पे या किसी कील पर ऐसे बंधा हुआ है और वो उड़ते 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 यहाँ पे जाके अटका हुआ है। ये जो बैलून है वो आपका यहाँ पे कुछ अटका हुआ है, ठीक है। तो बैलून की लंबाई कितनी है? तो बैलून की लंबाई आपकी लेंथ बोली जा रही है वो है 13 मीटर, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि ज़मीन से बेस ग्राउंड से कितना कितना का डिफरेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंस पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो चलो बच्चों, तो बेसिकली क्या पूछा जा रहा है, मेरे को परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइपोटेन्यूस दे रखा है, मुझे क्या निकालना है, बेस निकालना है। तो ठीक है, वापस से हम क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब आपको देखो h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। अब h² की वैल्यू क्या है, तो ये वो 13 है, 13 का स्क्वायर। p² की वैल्यू क्या है 12। मुझे क्या निकालना, नीचे का बेस, तो मुझे पता नहीं। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का होता है 144, ठीक है। तो b² की क्या वैल्यू हो जाएगी, ये इधर माइनस में हो जाएगा, 169 माइनस 144 आपका आ जाएगा 25, ठीक है। 9 में से 4 गए 5, 6 में से 9 में से आपके 4 गए 5 हो गए, और क्या कहते हैं 16, जो आपका ये 16 है वो 2 आ जाएगा, ठीक है। 6 में से 4 गए 2, तो ये 25 हो गया। और b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि ये मेरी b² की वैल्यू आई है तो √25 होना होगा आपका। √25 कितना होता है, तो वो 5 होता है, तो आपका बेस भी निकल गया। तो इस तरह से बच्चे ये चारों क्वेश्चन थे जो मैंने आपको सॉल्व करवा दिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर बच्चे आपके लिए वीडियो यूज़फुल रही होगी तो प्लीज़ बच्चे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और हो सके तो बच्चों सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि मैं वर्कशीट करवाने वाला हूँ, जो रोज़ पर डे जो भी जितनी भी वर्कशीट आ रही है मैं सारी करवा रहा हूँ। तो अगर आप बेल आइकन प्रेस कर दोगे तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत आ जाएगा जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा। तो ठीक है बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।